हिंदू विवाह के स्वरूप के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य विवाह बंधन में बंधने की विभिन्न प्रकार की विधियों से है। मनुस्मृति में बताया गया है कि हिंदू विवाह के 8 प्रमुख प्रकार होते हैं। हिंदू विवाह के 8 प्रमुख स्वरूप या प्रकार इस प्रकार से हैं: ब्रह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, देव विवाह, आश्व विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्म विवाह क्या है। ब्रह्म विवाह सभी प्रकार के विवाहों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मनु ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुला करके वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रह्म विवाह। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं जिसमें वर को बुला करके वधु पक्ष अपनी शक्ति के अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर कन्या को दान करता है और ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्म विवाह सभी प्रकारों के विवाह में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम देखते हैं विवाह का दूसरा प्रकार आश्व विवाह इसे कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े प्रदान करता है और विवाह करता है। याज्ञवल्क्य एक जगह पर इस बात का उल्लेख भी करते हैं कि 2 गाय लेकर जब कन्यादान किया जाए तब उसे आश्व विवाह कहते हैं। मनु लिखते हैं कि गाय और बैल का एक युग्म वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या को दे करके विधिवत कन्यादान करना आश्व विवाह कहा जाता है। मतलब गाय और बैल का एक जोड़ा क्यों दिया जाता है? जिससे कि धर्म कार्य धार्मिक कार्य कन्या कर सके, इस वजह से उन्हें दिया जाता है। और आश का संबंध ऋषि शब्द से है। जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप में देता था तो समझा जाता था कि अब उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। गाय और बैल भेंट करना भारत जैसे देश में पशुधन के महत्व को भी स्पष्ट करता है। बैल को धर्म का और गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है, जो कि विवाह के साक्षी के रूप में दिए जाते थे। इसी प्रकार एक अन्य प्रकार है विवाह का जिसको हम कहते हैं गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह का सबसे अच्छा उदाहरण आप बता सकते हो, दुष्यंत का शकुंतला के साथ विवाह गांधर्व विवाह माना जाता है। मनु कहते हैं कि कन्या और वर की इच्छा से जब पारस्परिक स्नेह द्वारा काम और रति भावों से युक्त जो विवाह किया जाता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य पारस्परिक स्नेह द्वारा होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। प्राचीन समय में गांधर्व नामक जाति द्वारा इस प्रकार के विवाह किए जाने के कारण ही ऐसे विवाहों का नाम गांधर्व विवाह रखा गया है। वर्तमान में हम इसे लव मैरिज या फिर प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में इसे एक आदर्श विवाह माना है और आपको उदाहरण मैंने दिया है दुष्यंत का शकुंतला के साथ जो विवाह है गांधर्व विवाह की श्रेणी में माना जाता है। इसी प्रकार अन्य विवाह है राक्षस विवाह। मनु कहते हैं कि मार करके अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई स्त्री को बलात् हरण करके ले जाना राक्षस विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य ये भी कहते हैं कि युद्ध में कन्या का अपहरण करना और उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के विवाह उस समय अधिक देखने को मिलते थे जब बहुत अधिक युद्ध होता था और युद्ध को पुरस्कार माना जाता था। युद्ध का पुरस्कार स्त्री को माना जाता था। पुरस्कार के स्वरूप जो विजय पक्ष है उसको स्त्री भेंट में दी जाती थी। महाभारत में इस प्रकार के विवाह बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। भीष्म ने काशी के राजा को पराजित किया था
और उसकी लड़की अम्बा को अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाया था। कृष्ण का रुक्मिणी एवं अर्जुन का सुभद्रा के साथ भी इसी प्रकार का विवाह हुआ था। राक्षस विवाह में वर एवं वधू पक्ष के बीच परस्पर मारपीट और लड़ाई झगड़ा होता है। इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होते हैं। इस कारण से इसको क्षात्र विवाह भी कहा जाता है। कृष्ण की बहन सुभद्रा, पृथ्वीराज और संयोगिता, इनका विवाह भी राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार विवाह का एक अन्य प्रकार है जिसे हम कहते हैं देव विवाह। गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने देव विवाह के 10 लक्षण का उल्लेख किया है, जैसे कि वेदों में दक्षिणा देने के समय यज्ञ करने वाला पुरोहित सारे जो अलंकृत होते हैं उससे सुशोभित करके कन्यादान करता है, उसको हम देव विवाह कहते हैं। एक जगह पर मनु लिखते हैं कि सत्कर्म में लगे हुए पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कन्या दी जाती है तो उसे देव विवाह कहते हैं। प्राचीन समय में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का अधिक महत्व था। जो ऋषि और पुरोहित इन पवित्र धार्मिक कार्यों को करता था, यमजान उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। वर्तमान समाज में इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं। देव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ साथ लुप्त भी हो चुका है। इसी प्रकार विवाह के अन्य प्रकार है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह भी ब्रह्म विवाह के समान होता है। इसमें लड़की का पिता आदेश देते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ रह करके आजीवन धर्म का आचरण करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न जो संतान होती है अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। इसी प्रकार से विवाह का अन्य प्रकार है असुर विवाह। मनु लिखते हैं कि कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन दे करके अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य एवं गौतम का यह भी मत है कि अधिक धन दे करके कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह है, और ये इस प्रकार से जो भी कन्या मूल्य दे करके संपन्न किए जाते हैं सारे विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे उनका यह मानना है कि कन्या मूल्य देना, कन्या का सम्मान करना है, एक स्त्री धन है, साथ ही कन्या के परिवार को उसके चले जाने की क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिया जाता है। तो इस प्रकार असुर विवाह किया जाता है। इसी प्रकार से पेशाच विवाह अन्य प्रकार है। मनु कहते हैं कि सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई, राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद जब उससे विवाह किया जाता है तो उससे पेशाच विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह को सबसे निम्न कोटि का माना गया है। किंतु इस प्रकार के विवाह को लड़की का दोष न होने के कारण तथा उसकी पवित्रता या कौमार्य भंग हो जाने के बाद उसे सामाजिक बहिष्कार निंदा से बचाने के लिए और सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई है। एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ, प्राजापत्य को मध्यम एवं आर्ष, असुर तथा गांधर्व को निम्न कोटि का बताया गया है। राक्षस विवाह को तो अधम तथा पेशाच विवाह को महाभ्रष्ट माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू विवाह के 8 स्वरूप पाए जाते हैं, और इसके अलावा हिंदू विवाह में ये तो प्राचीन विवाह के आधार है, विवाह के अन्य स्वरूप में हम बता सकते हैं 2 प्रकार के विवाह, एक विवाह और बहुविवाह। तो इस प्रकार से हम हिंदू विवाह के स्वरूप को देख सकते हैं।